बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूं अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे जी शाहकोट थाना सदर पुलिस की, जिन्होंने कामयाब कार्रवाई की और मनशियात फरोश को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर शाहकोट पुलिस की कार्रवाई, मनशियात फरोश रंगे हाथों गिरफ्तार, 1.25 किलो से ज्यादा चर्स बरामद, मुलजिम अमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO ननकाना साइद अजीज के SHO तसव्वुर मुनीर और हमराही टीम को शाबाश। मनशियात फरोश नौजवान नस्ल के दुश्मन है, जिला को मनशियात से पाक बनाना अव्वलीन तरजीह है। DPO ननकाना। अब आपको बताएं कि मुल्तान की सबसे बड़ी तहसील जलालपुर पिरवाला में ट्रॉमा सेंटर और ब्लड बैंक न होने की वजह से मरीज खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। जान लेते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा NN24 न्यूज़ जी अख्तर जलालपुरी से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी अख्तर जलालपुरी, बताइएगा। जी इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पिरवाला THQ अस्पताल में, जहाँ पर ब्लड बैंक ना होने की वजह से और ट्रामा सेंटर ना होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ कुछ शहरी आए, हम उनसे जानते हैं उनका इन हवाले से क्या कहना है। बिल्कुल जी, इनकी बात बिल्कुल ठीक है। 8-9 लाख आबादी की ये एक तहसील का अस्पताल है जिसमें ट्रामा सेंटर नहीं है, और हम मरीज़ों को लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हमें बहावलपुर या मुल्तान शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे मरीज़ की तबीयत रास्ते में ज़्यादा ख़राब होने की वजह से कई हमारे पेशेंट यानी कि मर चुके हैं। तो इस वजह से हुकूमत से मुतालबा है कि ट्रामा सेंटर और ब्लड बैंक यहाँ दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल, शहरियों का कहना था कि हमारा हुकूमत से मुतालबा है कि ब्लड बैंक और ट्रामा सेंटर लाजमी होना चाहिए, कि जो मरीज़ आते हैं यहाँ पर एमरजेंसी की सूरत में उनको बहावलपुर या मुल्तान रेफ़र किया जाता है, जिसकी रास्ते में अक्सर डेथ हो जाती है। जी अब आपको बताएं कि थाना संझोरो के नवाही गांव सुलेमान सोलंगी में जमीनी तनाज़े का मसला 2 रोज गुजरने के बावजूद भी हल न हो सका। NN24 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद गुलाम हुसैन सोलंगी प्रेस क्लब पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक आवामी प्रेस क्लब सांगड़ में गुलाम हुसैन सोलंगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। थाना संझोरो के नवाही गांव सुलेमान सोलंगी में 2 रोज कबल जमीन का तनाज़ा हल न हो सका। मुखालिफ पार्टी की जानिब से इल्जामात और खबर NN24 न्यूज़ पर नशर होने के बाद गुलाम हुसैन सोलंगी आवामी प्रेस क्लब सांगड़ पहुंच के मौक़िफ़ देते हुए कहा कि कासिम सोलंगी समेत हमारी सोलंगी बरादरी के लोग रमजान सोलंगी, मोहम्मद अली सोलंगी और महनाज बीबी आए दिन मेरे खिलाफ मुख्तलिफ रोड्स और प्रेस क्लब पर एहतजाज कर रहे हैं। मेरे खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज कराने के लिए सरासर झूठे हैं। मेरे पास जमीन के कागजात मौजूद हैं, जहां वो फैसला करें मैं तैयार हूं। कुछ अनासर मुझे बदनाम करने के लिए ब्लैकमेल करके मेरी अपनी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। मुखालिफ कासिम वालों ने अपनी जमीन मुख्तलिफ लोगों को बेच दी है और अब आए रोज ड्रामे करके मुझे तंग कर रहे हैं। जमीन हमारी है, मुख्तलिफ जगहों पर ऐसे शिकायत दी गई है। मेरा कहना है मुख्तियार कार संजोरों से कि नापले जमीन निकली तो मुजरिम हो। उन्होंने DIG शहीद बिन नजीराबाद, SSP सांगड़ और SHO संजोरों से अपील की कि इंसाफ फराहम किया जाए। अब आपको बता रहे हैं कि जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर तहसील कोट छुट्टा के नवाही गांव में भी यौम साख के तौर पर रैली निकाली गई। साबिर हैदरी की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर जिला डेरा गाजी खान की तहसील कोट छुट्टा के इलाके हल्का PP 292 मानका बजराऊ में भी यौम साख के तौर पर एक प्रोग्राम रैली का इनेकाद किया गया। रैली की सदारत उम्मीदवार हल्का PP 292 वाहिद बख्श मुखलिस ने की। जमात इस्लामी ने कराची में होने वाले मेयर के इलेक्शन में सिफाक धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। कारकुनान ने शदीद नारेबाजी की और शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। इन्होंने प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। जमात इस्लामी के कारकुनान ने कराची हुकूमत और बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। जमात इस्लामी के कारकुनान ने कहा कि कराची में होने वाले इंतखाबात में सिफाक धांधली की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इस मौका पर उम्मीदवार जमात इस्लामी हल्का PP 292 वाहिद बख्श ने खिताब किया। कहा कराची हुकूमत ने जिस तरह जमात इस्लामी का मैंडेट छुड़ाया, इसके जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अब आपको बुलेटिन में खबर दे रहे हैं जी गुजरांवाला के नवाही गांव जम्मू डेरा से, जहां पर सदियों पुराना और से मुबारक बाबा मुनव्वर हुसैन शाह साहब की तकरीबात का आगाज हो गया है और तकरीबात जारी हैं। जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा अमजद शफी से। जी अमजद शफी, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला गुजरांवाला के अलीपुर रोड गांव जम्मू डेरा में हज़रत बाबा पीर मुनव्वर शाह सरकार का उर्स मुबारक बड़े ज़ोर शोर से जारी है, जहां अकीदतमंदों की बड़ी तादाद हाज़री देने के लिए आती है और बहुत से लोग दूर दराज इलाकों से इस उर्स मुबारक पर लंगर लेके आते हैं और वो लंगर ज़ायरीन को खिलाया जाता है और लोग ढोल की थाप पर भंगड़े डालते हैं। और इनकी एक ख़ास बात ये भी है कि इनका शजरा नसब हज़रत बाबा फ़रीद पाकपतन शरीफ वालों से जा मिलता है। जी
अब आपको बता रहे हैं जी, तहसील चुनिया के नवाही गांव गोरबिक सिंह में एक दिल दहला देने वाला वाकया रोनबा हुआ, जहां पर शोहर ने अपनी बीवी पर कातिलाना हमला कर दिया। राना नासिर की रिपोर्ट के मुताबिक जहीर वल्द फतह, जो कि मियांवाली के रहने वाले हैं, खावन जहीर ने वालिद फतह के साथ मिलकर अपनी बीवी पर कातिलाना हमला किया और बाजू में फायर लगा। इनकी भाभी के भी फायर लगा। दोनों ने मिलकर घर में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में एक को हाथ में गोली लगी और एक को टांग में, जो इस वक्त DHQ हॉस्पिटल कसूर में जेर इलाज है। छांगा मांगा पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुलजमान को मौका पर गिरफ्तार कर लिया और इनके खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली गई। शगुफ्ता बीबी का कहना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बाजी क्या नाम है आपका? शगुफ्ता जी, क्या मसला बना है आपके साथ? मेरी शादी को साल हो गया और मेरे शोहर मेरे साथ जुल्म करता था, मुझे मारता था, पीटता था। अच्छा जी जी। मुझे मारता था, पीटता था, खाने को कुछ नहीं देता था, कपड़े भी नहीं देता था। तो मेरे भाई और अम्मी मुझे ना जाके ले आए घर, और 2 दिन, मुझे 20 दिन हो गए आए को, मुझे धमकी देता कॉल करके, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें मार दूँगा, जान से मार दूँगा। मेरी 2 माह की बेटी भी है, और जब कल हमारे घर आया उसने फायरिंग की है। मेरे एक हाथ में 2 माह की बच्ची भी थी और एक हाथ से मैंने गन को पकड़ा, मेरे हाथ में गोली लगी है। किस हाथ में फायर लगा है? ये सीधे हाथ में फायर लगा है? अच्छा, कितने बंदों को फायर लगा है? पहले मुझे लगा और फिर मेरी भाभी को लगा। आपकी भाभी को लगा है, ठीक है। आपके शौहर का क्या नाम है? जहीर। उसने मारा है फायर? हाँ जी, जहीर। अच्छा, उसके साथ कोई और भी है? जी, मेरे अब्बू थे, उसका अब्बू था। आपके अब्बू थे या उनके अब्बू थे? उनके अब्बू थे। उनके अब्बू, मतलब कि आपके ससुर हैं? जी, मेरे ससुर। अब आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू के सिंध रहनुमाओं की घारू में आमद हुई। बशाम जो क्यू की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के रहनुमाओं का पार्टी की सरगर्मी के हवाले से घारू में आमद हुई। रहनुमा तारिक हुसैन, सदर मुस्लिम लीग क्यू सिंध अब्दुल क़य्यूम खान, शाकिर अली, शाहजहान मुगल, नसरीन जोहरा की सरबराही में मुस्लिम लीग क्यू जिला ठट्ठा की बॉडी मुनाकिद की गई। इरफान अली अब्बासी साजिद ठट्ठा, यार मोहम्मद बाबू सीनियर नायब सदर सदाम भट्ट, गुलजार पंजवानी जनरल सेक्रेटरी और मेहराब जुमारी ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हुए, जबकि नईम चौहान प्रेस सेक्रेटरी और सज्जाद शोर ऑफिस सेक्रेटरी मुंतखब हुए। तारिक हुसैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ठट्ठा के लोगों ने हम पर एतमाद करके हमारी पार्टी में शमूलियत की है। इंशाअल्लाह हम इनके साथ हर वक्त हर काम में खड़े रहेंगे और मिलकर ठट्ठा में काम करेंगे। अब आपको खबर दे रहे हैं कि घोट की पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की। एजाज हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक सचिव थाना बिलोमीरपुर अब्दुल जब्बार पठान ने बामा शराब दौरान गश्त नज़द सीपैक एक मशकूक कार JLI को रोका तो कार में सवार मुलजमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। बामी फायरिंग में एक मुलजिम मुख्तियार अली वल्द गौहर जमान सकना मर्दान मुकाबले में मारा गया, जिसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए मीरपुर माथेलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। 2 मुलजिमान को पुलिस ने फौरन मौका पर गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई मालूमात से मालूम हुआ है कि ये हलाक और गिरफ्तार मुलजिमान असलाह के बैन सूबाई स्मगलिंग में मुलविस हैं, जिनका ताल्लुक सूबा खैबर पख्तूनख्वा से है। मुलजिमान बैन सूबाई हथियारों की स्मगलिंग रिकेट चलाते हैं, जबकि हलाक मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला मर्दान और इस्लामाबाद पुलिस से मालूम किया जा रहा है। पुलिस ने कहा कि जामे तलाशी में असलाह की भारी खेप भी बरामद की, जिसमें 5 क्लाशनकोव्स, 1 रिपेटर, 600 राउंड गोला बारूद और 3 पिस्टल्स बरामद हुए हैं। अब आपको बता रहे हैं कि जिला कंबर शहदाद कोर्ट के सीनियर सियासतदानों की जानिब से भी पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। अली गुल मुगीरी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कंबर शहदाद कोर्ट के सीनियर सियासतदान सरफराजुद्दीन खान इसरान की सरबराही में पाक फौज के शहीद होने वाले जवानों को सलामी पेश करने के लिए इसरान हाउस से रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मुहिब वतन शहरियों ने शिरकत की। रैली में रईस मुमताज अली मुगीरी, मजहर इसरान, दीदार अली मिराली भी शरीक थे। इस मौका पर रैली से खिताब करते हुए जिला कंबर शहदाद कोर्ट के सीनियर सियासतदान सरफराजुद्दीन खान इसरान ने खिताब किया, कहा कि पाक फौज के शहीद होने वाले जवानों को हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं, जो मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर गए हैं। हम इनकी कुर्बानियों को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। हमें फख्र है अपनी पाक अफवाज पर, जो हर वक्त अपने मुल्क के सरहदों में ईमानदारी से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। शहीद हर वक्त जिंदा रहते हैं और तारीख ऐसे बहादुरों को हर वक्त याद रखती है। आखिर में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।